Hello friends, welcome to my channel Easy Learning with Harshika. So friends, in this video we are going to revise the last of the chapter of English, that is the discovery of penicillin. And friends, if you want to see the last video, the part 1 of this chapter, I have given the full explanation of this rest of the chapter, so you can see that video. I have given the link in the description box and you can clear their doubts there. Now friends, let us start with the chapter. So friends, from here we are going to start. Before that, we have covered the chapter in the last video. Now, it was not Fleming but Dr. Cecil Payne, one of his former students, who was the first to demonstrate the value of penicillin. And after a few failed attempts, he used penicillin while treating the lacerated eye of a miner, and there was a stone embedded in the infected eye, and normally the eye would have to be removed. However, after Payne applied penicillin extract, the miner's eye and eyesight were saved, and it was a dramatic success. So जो फ्लेमिंग थे और वो बिल्कुल भी एबल नहीं थे कि वो प्रूव कर सके पेनिसिलिन को कि वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन उनके जो फॉर्मर स्टूडेंट थे डॉक्टर सेसिल पेन, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पेनिसिलिन की वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट किया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए, बहुत सारे फेल भी हुए थे उनके अटैम्प्ट्स, और एक बार उन्हें चांस मिला था एक पेशेंट को ट्रीट करने में जो कि था एक लेस रेटेड आई ऑफ अ माइनर. लेस रेटेड मीन्स टॉन, लेस रेटेड मीन्स टॉन मीन्स उनके आई जो थे उनमें घाव आ गया था और उन्हें ट्रीट करने के लिए उन्हें मौका मिला था. सो उनके आई में स्टोन चला गया था, और अगर पेनिसिलिन नहीं होती तो आई को रिमूव करना पड़ता, बिकॉज और कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, तो इसलिए उसके आई को रिमूव करना पड़ता. बट पेन ने वहाँ पर उसके पेनिसिलिन का एक्सट्रैक्ट अप्लाई किया, जिससे उसकी माइनर की आई जो थी वो सेव हो गई थी और उसकी लाइफ भी सेव हो गई थी. एंड ये जो था पेनिसिलिन के फील्ड में बहुत ही ड्रामेटिक सक्सेस थी, मीन्स बहुत ही बड़ी सक्सेस थी. Okay friends, now let us move towards next page, which is page number 94. Okay friends, so but Payne did not make his success public. By the mid of 1930s, several new discoveries in medicine took place and made Fleming wonder whether he should continue with his work or with his penicillin. And a class of synthetic chemical drugs called sulfa drugs was developed in Germany and was effective in treating some bacterial infections. And another synthetic drug was effective against pneumonia. Okay, so जो पेन थे, जो डॉक्टर सेसिल पेन थे, उन्होंने अपनी जो सक्सेस थी, जो उन्होंने एक लेसरेटेड आई का जो माइनर का था पर्सन के वो ठीक किया था, उनके पेशेंट को ठीक किया था, उन्होंने वो पब्लिक में नहीं लाया था, मीन्स उसे ज़्यादा फेमस नहीं किया था, उन्होंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था, बात को फैलाया नहीं था कि जो पेनिसिलिन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. बट वो जो चाहते थे कि लोगों को अच्छे तरीके से पता चले और हम टेस्ट करें पेनिसिलिन के ऊपर. सो जब 1930 के बीच में और भी बहुत सारी डिस्कवरीज आ गई थी, बहुत सारी मेडिसिन आ गई थी, लाइक सल्फा ड्रग्स. सल्फा ड्रग्स जो था वो एक केमिकल सिंथेटिक ड्रग था जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था जर्मनी में, और वो जो था वो इफेक्टिव भी था, किसमें ट्रीटिंग द सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए वो बहुत ही ठीक था. और फ्लेमिंग भी जो थे वो भी वंडर करने लग गए थे, वो भी सोचने लगे थे कि उन्हें अपने पेनिसिलिन के साथ वर्क करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरीज जो थी वो नई आ गई थी, लाइक द सल्फा ड्रग्स. नाउ फ्लेमिंग बिगेन वर्किंग with these drugs. Fleming began working with these drugs, and though he had stopped working with penicillin by 1934, and he did not lose his interest. जो फ्लेमिंग जो थे वो फिर जो नए ड्रग्स आए थे उन पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने उन पे वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने पेनिसिलिन भी जो थे उस पर अपना इंटरेस्ट नहीं खोया था. वो चाहते थे कि पेनिसिलिन को वो और भी ज़्यादा फेमस करे और उस पर और भी वर्क करें. ओके फ्रेंड्स, नाउ
Other scientists become interested in penicillin around this time. Dr. Howard Walter Florey was foremost among them. Florey, however, did not work alone. He had a team that included Dr. Ernest Boris Chain, another scientist, and who would become famous in the processing of developing the penicillin. And the Florey also had the advantage of working with a well staffed and well equipped lab. उसके बाद में जब पेंसिलिन जो थी उसमें और भी जो अदर साइंटिस्ट थे उनका भी इंटरेस्ट आ गया अराउंड दिस टाइम. जो डॉक्टर हॉवर्ड वॉल्टर फ्लोरे थे और डॉक्टर अर्नेस्ट बोरिस चेन, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे पेंसिलिन में, और वो चाहते थे कि पेंसिलिन को और भी ज़्यादा हम फेमस करें और भी ज़्यादा डेवलप करें प्रोसेस ऑफ पेंसिलिन. ओके. एंड जो फ्लोरी थे उनके पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज भी था क्योंकि उनके पास एक वेल स्टाफ्ड मीन्स बहुत सा अच्छा स्टाफ था और इक्विप्ड लैब थी. मीन्स बिल्कुल ठीक लैब थी. उनके पास सब कुछ सामान था जो कि एक लैब में होना चाहिए, लेकिन फ्लेमिंग के पास वो नहीं था. तो इसलिए फ्लेमिंग के पास भी एक और एडवांटेज आ गया कि वो उनकी लैब में वर्क कर सकता है, जो कि फ्लेमिंग के पास पहले नहीं थी. ओके फ्रेंड्स. नाउ फ्रेंड्स, the real test for the Florey lab came when Albert Alexander, a 48-year-old London policeman, cut himself while shaving, and the cut was ignored for several days and became septic. Alexander was taken to the hospital and given sulfur drugs but without success. When the doctors believed that he was going to die within a few hours, Florey and Chain requested that they will be given permission to treat this patient. This would be their first human subject to whom penicillin was applied, and the two scientists administered the injections themselves. So जो फर्स्ट रियल टेस्ट था फ्लोरे के लैब के लिए वो था एल्बर्ट एलेक्जेंडर. एल्बर्ट एलेक्जेंडर एक लंदन पुलिसमैन थे जो कि 48 ईयर ओल्ड थे. उन्होंने कट कर लिया था खुद को जब वो अपनी शेविंग कर रहे थे. कुछ दिनों के लिए उन्होंने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो सेप्टिक हो गया. सेप्टिक हेयर फ्रेंड्स मीन्स द मेडिकल टर्म विच मीन्स इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया. मीन्स कुछ दिनों के लिए उन्होंने इग्नोर कर दिया, बट कुछ दिनों के बाद उनके जो कट था वो इन्फेक्ट हो गया था बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया वहाँ पर इन्फेक्टेड हो गई थी, वहाँ पर ग्रो कर रही थी. सो अलेक्जेंडर थे उसके बाद में हॉस्पिटल लेकर गए थे. उन्होंने सल्फ़र ड्रग्स दिए गए थे उन्हें, बट सल्फ़र ड्रग्स जो थे उन्होंने वर्क नहीं किया. सो डॉक्टर ने तब सोचा कि अब जो है उनका कुछ नहीं हो सकता और ये ही इज़ गोइंग टू डाई. बट फ्लोरे और जो चेन थे डॉक्टर हॉवर्ड वॉल्टर फ्लोरे एंड अर्नेस्ट बोरिस चेन, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें परमिशन दी जाए टू ट्रीट द पेशेंट. द पेशेंट वॉज एल्बर्ट एलेक्जेंडर. उन्होंने परमिशन ली कि वो उस पेशेंट को ट्रीट कर सके, और वही जो था फर्स्ट ह्यूमन सब्जेक्ट था टू होम द पेंसिलिन वॉज अप्लाइड. ओके फ्रेंड्स. एंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वहाँ पर उसे इंजेक्शंस लगाए थे उस एल्बर्ट एलेक्जेंडर को. ओके फ्रेंड्स. नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर 5 डेज जो पेशेंट थे वो इनके एक रिलैप्स आया. व्हेन देयर वाज नो मोर पेंसिलिन, द पेंसिलिन वाज नॉट अवेलेबल, द पुलिसमैन हैड अ रिलैप्स एंड डाइड आफ्टर 5 days later. However, the experiment did demonstrate that penicillin was not harmful to humans. In fact, it was effective. The scientists were more successful with their next patients. Around the same time, Fleming was also treating a patient with penicillin, but the shortage of penicillin kept hindering the patient. And by the 1941, it was acknowledged that penicillin was indeed a worthwhile drug and could save the thousands of lives. So 5 दिन बाद जब एल्बर्ट एलेक्जेंडर को पेंसिलिन दी गई थी, पेंसिलिन के डोज दिए गए थे, तब वो ठीक हो गए थे. लेकिन जब पेंसिलिन जो थी वो बची नहीं थी, पेंसिलिन ख़त्म हो गई थी, अवेलेबल नहीं थी, तब उन पुलिसमैन में दैट पुलिसमैन हैड अ रिलैप्स. एल्बर्ट एलेक्जेंडर हैड अ रिलैप्स. एंड फ्रेंड्स, द मीनिंग ऑफ रिलैप्स इज हेयर, दैट इज द टर्म
ऑफ एन इलनेस आफ्टर सम इम्प्रूवमेंट। जब उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई बट कुछ दिनों बाद मीन्स 5 days लेटर ही हैड अ रिलैप्स, मीन्स आफ्टर सम इम्प्रूवमेंट then there is a no improvement, okay, and he died after 5 days. Then however the experiment did demonstrate, मीन्स जो उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने तो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था कि पेंसिलिन जो था वो हार्मफुल नहीं है इन ट्रीटिंग द ह्यूमंस, और ये जो है बल्कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है। और जो साइंटिस्ट जो थे वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे उसमें, दैट दे कैन ट्रीट देयर पेशेंट्स एंड नाउ दे कैन ट्रीट देयर पेशेंट विद द हेल्प ऑफ पेंसिलिन। और उसी टाइम पे फ्लेमिंग के पास भी एक मौका था जब उन्होंने ट्रीट किया एक पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ पेंसिलिन, हिज डिस्कवरी। लेकिन पेंसिलिन की शॉर्टेज होने के जो पेंसिलिन की जो थी शॉर्टेज हो गई थी, इसीलिए जो था वो ट्रीटमेंट बीच में रुक गया था, इसलिए वो डाई हो गए थे। और 1941 में ये प्रूव हो गया था कि पेंसिलिन जो था वो बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं एंड इन सेविंग द थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। देन विद द number of injuries increasing during the Second World War and the prominent diseases, the demand for the penicillin was greater than before. The scientists started researching the way and means to boost the production of penicillin to match its demand. So जब बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वॉर हो रही थी तो बहुत ही ज़्यादा इंजरीज हो रही थी पर्सनस में, और वो जो था वो उन्हें डिजीज़ भी हो रही थी, तो इसलिए पेंसिलिन की जो डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो पेंसिलिन के प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके। बूस्ट मीन्स प्रोडक्शन को हाई कर सके, और ताकि वो अपनी डिमांड तक पहुंच सके। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मास production of penicillin was being perfected, Fleming had little to do with it, and he was almost forgotten as the discoverer of penicillin by the time it was being mass produced. However, he was rescued from oblivion in 1943, and when he was knighted along with Howard Walter Florey, and 2 years later Fleming, Florey and Chain were awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine for their discovery and development of penicillin. So उसके बाद में जब उन्होंने प्रूव कर दिया कि पेंसिलिन जो था वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है, तब फ्लेमिंग जो थे वो बिल्कुल भूल चुके थे कि वही है डिस्कवर ऑफ पेंसिलिन, उन्होंने ही पेंसिलिन को डिस्कवर किया है। बिकॉज इतनी बड़ी सक्सेस मिल गई थी उन्हें, तो थोड़ा सा इस तरीके से हो गया था कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वही है डिस्कवरर ऑफ पेंसिलिन। और ओब्लिवियन मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन और अननोन, वो बिल्कुल भूल चुके थे कि वही है वो जो जिन्होंने डिस्कवरी की थी पेंसिलिन की। और उसके बाद में जो डॉक्टर हॉवर्ड 2 years लेटर फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन मीन्स Dr. Ernest Boris Chain and Dr. Howard Walter Florey with Fleming, they were awarded with the Nobel Prize in Physiology and Medicine for the discovery and development of penicillin. Okay, so we can say that in 1945 उन्होंने जो थे अवार्ड मिला था जो कि था नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। Okay friends, so friends, this was your chapter